नमस्ते, नमस्कार जैन साथियों। मैं आपका साथी स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटिव पर। जी हां, आज का जो विषय अपना पीटीटी एग्जाम 2024 के संपन्न होने के बाद में अपनी सीरीजें चल रही है कट ऑफ के संबंध में, रिजल्ट के संबंध में। और आज का जो विषय है वो है अपना कि आपके जो विषय सूची है यानी बीएड में आपके जो आपके सब्जेक्ट है वो कौन से चुने, कैसे चुने। जी हाँ, काफी विद्यार्थी इसमें गलतियां करते हैं, उसको उनको बाद में उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जी हाँ, बीए में आपके 12th में जो सब्जेक्ट थी वो आप चूज करते थे, लेकिन बीएड में इसका थोड़ा सा अलग है। तो आपको इस वीडियो को मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट रहेगा, आपको पूरा वॉच करना चाहिए। उससे पहले अगर पहली बार विजिट करें वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा। आप बिल्कुल चैनल को ना तो ज्वाइन करते हैं ना लाइक का बटन तो प्रेस होता ही नहीं है आपसे। प्रिय साथियों, आपके लिए इतना कंटेंट बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आपका सहयोग है उतना नहीं मिलना चाहिए जितना मिलना चाहिए। जी हाँ, और एक ये भी कमेंट मुझे प्रीवियस वीडियो में मिला कि आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, इतनी मेरिट नहीं जाती है। जानता हूं मेरिट नहीं जाती है, 300 आपके 250 है तो आपको कॉलेज मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन आपको कहां पर थर्ड लिस्ट तक जाना होगा। अगर 300 प्लस है तो आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज मिलेगी। आप मेरी बातों को पूरी सुनते नहीं है, कमेंट मार देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिय साथियों, एक दो कमेंट करने से ऐसा तो होता ही है, कमेंट तो मिलेंगे ऐसे, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दीजिएगा। आपका सपोर्ट की मेरे को जरूरत है, तो आप बिल्कुल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। और कॉलेज के संबंध में यही अपडेट मिलेगी। जी हाँ, कॉलेज में जहां पर भी आपका दाखिला होगा उस यूनिवर्सिटी संबंधित अपडेट हम ही साझा करते हैं, और ध्यान रखिएगा। आप बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है आपका, उससे पहले मैं रिजल्ट के संबंध में बात कर देता हूं, क्योंकि रिजल्ट के संबंध में भी आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं पहले, ठीक है। रिजल्ट डेट के संबंध में, रिजल्ट डेट के बाद बात करें तो आपकी रिजल्ट डेट है वो है या तो आपके इसी माह के अंत में आ जाएगा, इसी माह के अंत में। लेकिन इसी माह के अंत में बिल्कुल चांसेस मेरे को जहां तक नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता है 30 जून को आपको पीटीटी का एग्जाम भी बीएसटीसी का एग्जाम भी करवाना है। तो यूनिवर्सिटी बीएमयू चाहेगा कि आपको जुलाई का 10 जुलाई के तकरीबन आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है रिजल्ट संबंध में बता दीजिए जाएगा। और दूसरा सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट कैसे चुने, यानी बीएड में आपका सब्जेक्ट आप कैसे चुने, ठीक है। एक मिनट, बीएड में आप सब्जेक्ट कैसे चुने, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे चुने, ये सब्जेक्ट आपका कैसे चुने, क्योंकि यहाँ पर आपको मात खाते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर काफी विद्यार्थी गलतियां करते हैं, उसके बाद में उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है इसका। तो ध्यान रखिएगा, बीएड में आपके जैसे कि बीएड में आपके क्या होते हैं, आप जैसे कोई बीए का विद्यार्थी है या फिर आपका बीएससी है या फिर आपका बीकॉम है, ठीक है। इसके तहत आपका बीए की बात करें और बीएससी की, मैं थोड़ा बीए का ज्यादा तवज्जो दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप बीएससी वाले भी सुन लीजिएगा। तो बीए में क्या होता है, बीएड में आपके पास या तो क्या होती है, हिस्ट्री हो सकती है, या फिर आपके पास हिंदी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपके पास पॉलिटी हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, या फिर आपके पास ज्योग्राफी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपके पास में सोशियोलॉजी हो सकती है। तो ये सब्जेक्ट अगर आपके पास है, ये सब्जेक्ट है, तो इनमें से आपको क्या करना होगा, आपके पास आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। कितने आप, 2 सब्जेक्ट। अगर आप 2 सब्जेक्ट, मान लो आपने हिस्ट्री चुना, एक आपने हिस्ट्री चुना और दूसरा आपने पॉलिटिकल चुन लिया, ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपने चुन लिया, तो आप क्या करेंगे, बीएड में 2 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे। अगर आपने ये चुन लिया तो आप क्या करेंगे, एसएसटी के अंतर्गत, एसएसटी यानी सोशल साइंस टीचर, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसमें आपको क्या होगा, आप रेट दे सकते हैं, लेवल 2 दे सकते हैं। इसके साथ ही सेकंड ग्रेड, जो सेकंड ग्रेड वैकेंसी होती है, जानो टीचर की वैकेंसी हुए मार्क्स आ जाने के में उस वैकेंसी में आप फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन वो सब्जेक्ट आप एसएसटी से ही कर सकते हैं, यानी सामाजिक जो विज्ञान होती है, जो कक्षा 6 से 10वीं तक चलती है, सामाजिक विज्ञान, उसमें आप अपेयर हो सकते हैं, ठीक, क्वालिफाई कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू। तो एक तो आप रेट का फॉर्म लगा सकते हैं, एक आप एसएसटी के थ्रू सेकंड ग्रेड के अंतर्गत लगा सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी, अगर उसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री और दूसरा लेता है वो हिंदी,
यहाँ पर आपके पास इंग्लिश, यहाँ पर आपके पास संस्कृत। तो इनमें से सब्जेक्ट लेते हैं। अगर आपने हिंदी लिया, यहाँ पर आपने एक लैंग्वेज, एक भाषा का अगर आपने चेंज किया तो आप क्या करेंगे, रीड तो देंगे। इसके साथ ही आप सेकंड ग्रेड में आप क्या सब्जेक्ट कौन सा ले सकते हैं, इसमें आप दो का, या तो आप हिंदी आपने चुना है, हिंदी के साथ जा सकते हैं सेकंड ग्रेड में, या फिर आप एसएसटी के साथ तो जाएंगे। यानी दो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कितना दुगना फायदा, रेट में भी देंगे। सेकंड ग्रेड में आप दो सब्जेक्ट के साथ एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको बीएड में दो सब्जेक्ट चुनने होंगे, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। लाइक किसी का अगर हिंदी साहित्य है तो आप हिंदी साहित्य के साथ जरूर जाएं, ठीक है। मेरा तो ये ओपिनियन रहेगा, बाकी आप खुद आत्मनिर्भर है, निर्णय खुद लीजिएगा, ठीक है। खुद के निर्णय बेस्ट होते हैं। तो ये है सब्जेक्ट के विषय में। अब मैं काउंसलिंग के संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। काउंसलिंग के संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे। तो ये सब्जेक्ट के विषय में आपको मैं जानकारी दे दिया हूं। अब बात करते हैं, आपको तीसरा पॉइंट में ले रहा हूं, आपको काउंसलिंग प्रक्रिया। काउंसलिंग जो प्रक्रिया होगी उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। जी हाँ, सबसे बेस्ट है वो है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आप लेटेस्ट बना के रखें। जी हाँ, आपके पास 6 माह से अधिक समय का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास मूल निवास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास जन्म आधार में कौन सा जन्म आधार, उसका डाटा और प्लस आधार का डाटा क्या होना चाहिए, आपकी मार्कशीट है 10th 12th की, उसमें सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये जाति और मूल प्रमाण पत्र, इसका आपको फायदा भी होगा, ठीक है। तो ये है पीटीटी रिजल्ट डेट और आपके सब्जेक्ट चुनने के विषय में। इसके अलावा काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में जल्दी एक लेटेस्ट वीडियो भी आएगा, पूरी कम नंबर में भी आपको नजदीक कॉलेज कैसे मिलना है, इस पर वीडियो जाएगा जल्दी। और प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो पूरा अगर वॉच किया है तो मैं कहूंगा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, जिससे कि पीटीटी से संबंधित अपनी सीरीज चल रही है। आपका जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा, फर्स्ट लिस्ट जारी नहीं होगी, तब तक हम अपडेट आपको साझा करते रहेंगे। आपका सपोर्ट और प्रेम हमें मिलना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को आप जरूर आगे बढ़ाइएगा। ये आपका सपोर्ट दिखना चाहिए क्योंकि कॉलेज संबंधी अपडेट हम साझा करेंगे। जी हाँ, ठीक है। और जिसका भ्रमित है कि हमें 250 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा। मेरा वीडियो आप कट ऑफ के संबंध में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। जी हाँ, ठीक है। मैंने उसमें बताया, थोड़ी हाई बताइए क्योंकि 350 प्लस से बताइए, तो आप चिंता ना करें, आपका 250 में भी हो जाएगा। अगर 280 भी नंबर आ रहे हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें। तो ये आपको भ्रमित होने से बचाना है और मेरा प्रयास रहेगा आपको भ्रमित ना करूं, और बिल्कुल प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।